नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोई भी फसल अगर आपको बहुत अच्छी और बेहतरीन करनी, वो भी बिना झिझकाहट के, तो आपको आपके फसल के अंदर ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपनी ज़मीन कौन सी है और उस ज़मीन के हिसाब से आपको कौन सी फसल का चुनाव करना है। अगर ज़मीन के हिसाब से फसल का चुनाव सही हो गया तो आपकी फसल बिना किसी झिझकाहट के बहुत ही बेहतरीन बन सकती है। तो आज हम आए मध्य प्रदेश में छापरी गांव में। इनका नाम हम परिचय कर देते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राजेश पटेल है। तो नमस्ते। नमस्ते। हमारे सभी अन्य निर्माता के दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस छापरी गांव में कंसल्टिंग करते करते आया था, तो मेरे को ये प्लॉट इतना बेहतरीन लगा। बिना किसी संसाधन के बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट में हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसका कारण ये है कि भाई ये प्लॉट इतना बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने के कारण इनका जो भी प्लॉट है, मिर्च का प्लॉट है, शिमला मिर्च का प्लॉट है, बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। तो वो जो भी पॉइंट्स है जो अच्छी तरीके से क्यों बना है, वो आपको दिखाने के लिए आज का ये वीडियो बना है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। और मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो भाई साहब, मेरे को आप ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं। मैंने तो देख लिया, लेकिन दर्शक को भी जानना चाहते हैं कि आपके सॉइल का टाइप कैसा है। सर, हमारे सोइल का टाइप जो है वो बिल्कुल फर की ज़मीन ही है, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं फर की ज़मीन। ओके। जो पानी बिल्कुल नहीं पकड़ती है। ओके। और बारिश, कितनी भी बारिश हो जाए, दूसरे तीसरे दिन हम उसमें पैदल चल सकते हैं। और पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होता है बिल्कुल इसमें। नहीं। जी। तो इसका मतलब है कि इनके ज़मीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, दूसरे दिन चल सकते हैं, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। तो हमारा जो रूल बनाया हमने, अन्य निर्माता जो हमारे चैनल को ऐसे अच्छे से फॉलो करते हैं, उन सभी को पता है कि जो अच्छे रिसाव करने वाली ज़मीन है, जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, उस ज़मीन में क्वालिटी वाली फसलें बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो मिर्च का और शिमला मिर्च का जो चुनाव किया है, तो वो ये क्वालिटी वाली फसल होने के क्वालिटी वाली ज़मीन होने के कारण यहाँ पे क्वालिटी वाली फसल और भी अच्छी बेहतरीन आ गई है। तो ये एक पहला पॉइंट बन गया है कि प्लस पॉइंट बन गया है फसल अच्छी बनाने में। और सेकंड पॉइंट इनका मेरे को ये लगा, इनका बेड का जो सिस्टम है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप इनका बेड के बारे में भी आप इनसे ही जान लो, मेरे से अच्छा ये आपको अच्छे से बताएंगे। हमने सर बेड से बेड की जो दूरी है वो 6 फीट रखी है। और जो बेड का हाइट हमने कम से कम 2.5-3 फीट लिया है। और उसकी चौड़ाई भी जो है वो 3-3.5 फीट के करीब ली है। तो उससे जो है कि जो जब हम मल्चिंग करते हैं तो जो पौधे की जो जड़ें हैं वो पूरी बेड में अंदर तक फैल जाती हैं। और उससे जो पोषण है, जो खाद हम देते हैं, और जो पहले से उसमें जो खाद और जो मिट्टी में जो गोबर की खाद और वो है डली हुई, तो पूरी जो जड़ों को अंदर तक उसका जो है पोषण मिलता है। तो इसलिए ये जो है हमारी जो फसल है उस ग्रो करने का एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है। और कुछ बातें मैं आपको और भी नोटिस करा देना चाहता हूँ कि इनकी ज़मीन को एक ढलांग है, एक स्लोप है। हम कहते हैं ना 1 फीट का कम से कम ढलांग होगा तो वहाँ पे ज़मीन में पानी नहीं ठहरता है। तो ये एक और प्लस पॉइंट बन गया है कि इनको बारिश से बचाने में बहुत ही आसानी हो गई। और रही बात इनका जो प्लांटेशन का जो डायरेक्शन है, ये उत्तर दक्षिण इन्होंने प्लांटेशन किया है, मतलब जो बेड बना है वो उत्तर दक्षिण में किया है। तो अगला, ये जो आप इस प्लॉट को देखेंगे, ये क्वालिटी वाली फसल होने के बावजूद भी इन्होंने जो इंटरनोड का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम रखा है। तो यही इनके सफलता का बहुत ही अच्छा राज मुझे भी लग रहा है। तो इंटरनोड का अगर आप यहाँ पे मिर्च के अंदर डिस्टेंस देखोगे तो बहुत ही कम है। इसके वजह से ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर चुके हैं। तो वाटर मैनेजमेंट ऐसी ज़मीनों में कैसा करना चाहिए, ये मेरे से अच्छा जो किसान खुद उस ज़मीन में काम करता है वही आपको अच्छे से बता पाएगा। तो चलिए हम जानते हैं राजेश जी से कि उनका वाटर मैनेजमेंट ऐसी ज़मीनों में कैसा रहता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई ये जो है पानी का भराव नहीं होना चाहिए ज़मीन में। तो उसके लिए थोड़ा सा हमने ज़मीन को कहीं जैसे ढलान या कुछ था तो उसको एक लेवलिंग किया। और इस सिरे से उस सिरे तक जो है हमारी ज़मीन की जो बेड की 175 फीट के करीब, उसकी 175 फीट के करीब लंबाई है एक बेड की। तो हमने उसमें इस सिरे से उस सिरे तक जो है कम से कम 2 से 2.5 फीट की ढलान रखी है उसमें। तो जैसे ही बारिश का पानी आता है तो पानी नाली लग के पूरा निकल जाता है और ज़मीन में नहीं ठहरता बिल्कुल भी। तो उससे जो है वो पानी भराव बिल्कुल नहीं होता है हमारी ज़मीन में। तो उसका फ़ायदा जो है पौधे को मिलता है। फिर उससे बीमारियां, दूसरी ज़्यादा जो फंगस की जो बीमारियां होती है वो बीमारियां नहीं आती हैं। और तमाम तरह की जो दूसरी सुविधाएं हैं
वो पौधे को मिलती है उससे। तो किसान भाइयों, एक और बात मैं आपको नोटिस करा देना चाहता हूँ, ऐसी ज़मीनों में वेजिटेटिव ग्रोथ हद से ज़्यादा होती है। मतलब देखो, ऐसी हल्की वाली जो ज़मीनें होती है जहाँ पे रिसाव अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, तो ऐसी ज़मीनों में आपको क्या करना है, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशियो आपको मेंटेन करना है। अगर आप कहोगे कि भाई ये कैसे करना है, तो ये कैसे करना है ये जानने के लिए ऊपर आई बटन में मैं आपको लियो सिंह की लिंक दे दूंगा। वो वर्क कैसे करता है, ये रेशियो मेंटेन कैसे करता है, ये सब आपको उसी में पता चल जाएगा। तो आज की खास बात में बहुत ही खास ये होने वाला है, लेकिन उससे पहले लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो आज की खास बात में इस प्लॉट पे आकर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई अगर फसल का चुनाव अच्छा हो, बेड का हाइट अगर ज्यादा हो, तो पानी का जो भी वापसा कंडीशन है वो और भी अच्छा बनता है। जमीन के हिसाब से आप फसल का चुनाव करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये सब बातें आपके फसल के अंदर अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी फसल आपको कम दिक्कतें हुए अच्छा एवरेज आपके लिए जरूर दे देगी, और आपकी फसल आपका मुनाफा और अच्छे कम खर्च में अच्छा तरीके से दे देगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा ये प्रयास है, हम एमपी में आए तो हमें लगा कि भाई चलो कुछ दिखाया जाए हमारे अन्य निर्माता के किसानों को। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।